जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये एक विशेष प्रतीक या विशेष नाम या फिर उसकी भौगोलिक उत्पत्ति या गुणवत्ता के आधार पर दिया जाता है। जीआई टैग चेन्नई में इसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और इसे 10 वर्षों के लिए मान्य रखा जाता है। इसके तहत अगर किसी भी विशेष क्षेत्र में किसी उत्पाद को या किसी स्थान को या किसी की गुणवत्ता के आधार पर उसे जीआई टैग मिला है, तो जीआई टैग मिलने के साथ ही वहाँ पर उन कारीगरों को, उन उत्पादकों को कानूनी अधिकार मिल जाता है। साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने का भी एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश ने अपने कई उत्पादों को जीआई टैग किया है और वर्तमान में छतरपुर के बंगाल के पान को यानी कि बांग्ला पान को जो है जीआई टैग दिलाया है। और इस तरीके से जो बांग्ला पान है उसकी अपनी एक विशेषता है। विशेषता ये है इस बांग्ला पान की कि इसके तहत ये एक महोबा देशावरी पान की श्रेणी में आता है, यानी महोबा का एरिया से इसका उत्पादन का जुड़ा हुआ है। इसे बुंदेलखंड अंचल यानी कि छतरपुर में उगाया जाता है, जो कि महाराजपुर, गढ़ी मलहरा और राजनगर के क्षेत्रों में उगता है। और इस तरीके से चंदेल राजाओं ने समय समय पर इसे संरक्षण दिया। चौरसिया तंबोली समाज के लोग इसे का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं इस पान का, और इसके लिए पान के विशेष प्रकार के खेत या शेड लगाए जाते हैं जिन्हें बरेजा कहा जाता है। ये पान जो है मखमली और क्रिस्पी स्वाद का होता है। मुंह में लेते से ही ये जो है घुल जाता है और उसका स्वाद जो है वो लंबे समय तक रहता है। साथ ही विशेष सुगंध और रंग के लिए भी जाना जाता है। इसका रंग आप देख सकते हैं कितना अच्छा रंग लग रहा है इसका। साथ ही ये औषधीय गुणों से भरपूर होता है और पाचन में सबसे महत्वपूर्ण रूप से इसे खाया जाता है। और छतरपुर का एक गुणवत्ता, परंपरा और संवाद का अनूठा संगम है ये बांग्ला पान। और इस तरीके से मध्य प्रदेश के छतरपुर के इस बांग्ला पान को जीआई टैग मिल गया है और इस तरीके से ये 10 वर्ष तक अब ये मध्य प्रदेश का ही जीआई टैग के रूप में जाना जाएगा। इसी के साथ उड़ान एकेडमी इंदुपुरी भोपाल से सुमित मंगल। जय हिंद, जय भारत।